हाय माय तुला राशि लिब्राज, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे हैं। चलिए आपकी नवंबर की जनरल लव का रीडिंग हम देखने वाले हैं। वैदिक वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी दोनों में डील करती हूँ। मेरी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में है, प्लीज हैव अ लुक। क्रॉस वॉचर है अपना इनकम्पस देखिएगा, सन मून राइजिंग जरूर देखिएगा लिब्राज। ऑलराइट, लेट्स शूट। सो लिब्राज, बहुत सारे प्लैनेट्स मार्गी हो रहे हैं, राइट? वी नो दैट इनफैक्ट हो गए। ये जो ट्रांजिट है उसका इम्पैक्ट हमारे चार्ट पर डेफिनेटली होता है। सन मून राइजिंग जरूर देखिएगा कि आपको क्लैरिटी हो सके, राइट? कार्ड से जो मेडिटेटेड है, लेट्स सी स्पिरिट व्हाट आर द मैसेजेस। माइकल दिखाइए हमें। स्पिरिट एनिमल से आपकी हम कोर एनर्जी निकालेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, राइट? आप अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा, बिकॉज इन आई थिंक मंगल समहाउ यू हैव टू सी दैट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ इट। किस तरह प्लेस्ड है आई डोंट नो आप लोगों के चार्ट्स में, लेकिन कलेक्टिव एनर्जी में टेक केयर ऑफ योर हेल्थ लिब्रा। सेंसिटिव, एब्सोल्युटली। रैबिट एनर्जी, स्ट्रेंथन योर बाउंड्रीज एंड कट कॉर्ड्स। इसके बारे में हम अभी डिटेल में बात करेंगे। ये आपकी कोर एनर्जी है दैट वी हैव। चलिए लेट्स सी अब आपकी हम टेरो किससे निकालते हैं। चलिए हम इसी से ही आपकी टेरो निकालेंगे। आपका सबसे पहले कोर एनर्जी का करंट एनर्जी निकालेंगे, ऑब्स्टिकल चैलेंज निकालेंगे, आउटकम निकालेंगे, एडवाइस निकालेंगे, फिर क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड से जो मेडिटेटेड है। बेसिकली तुला राशि, जैसे मैंने कहा सेहत का ध्यान रखिएगा, उसके साथ साथ ये सेहत सिर्फ आपकी फिजिकल नहीं है, आपकी मेंटल सेहत की बात की भी कर रहे हैं हम यहाँ पर। बिकॉज ये जो एनर्जी है ना यहाँ पर, ये एक्चुअली में यही कह रही है कि इट इज़ अबाउट स्ट्रेंथनिंग योर सेल्फ, इट इज़ अबाउट कीपिंग योर गार्ड्स अप। तो आप कॉन्शियस भी हैं और कॉशियस भी हो जाइएगा, वो बहुत आपको इस समय में ज़रूरी रहेगा, राइट? क्यूरियस रैबिट बेसिकली बहुत होता है, आप देखते हैं कैसी एनर्जी होती है, वो उछलता है, कूदता है, बहुत तेज़ होता है, फटाफट एवरीथिंग बट कॉशियस अगर होगा, स्लो एंड स्टडी होगा, तो वो समझ पाएगा और देख पाएगा। तो अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करना मत भूलिएगा इस समय। जिनके साथ आप डील करें, जनरल लव कर रहे हैं, जस्ट बी ऑन गार्ड विद पीपल व्हेन इट कम्स टू व्यापार, जॉब स्थिति है, या लोग आपके फ्रेंड्स मित्र उन सब को लेकर भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। कॉन्शियस रहिए और कॉशियस रहिए, मेरे हिसाब से दैट इज़ द कोर मैसेज जो स्पिरिट दे रही है। कोर एनर्जी तुला राशि की क्या है? मैं यहाँ पर आपको फैंसी कैप्शन और ये सब नहीं देती हूँ। आई विल ओनली शो यू व्हाट यू नीड टू सी, जो स्पिरिट्स कहते हैं। एग्जैक्टली दिस इज योर एनर्जी। एम्प्रेस कैंसर, मेरे लिए कैंसर भी है, ये टॉरस भी है। बेसिकली दिस इज रियली अबाउट यू नोइंग what you are going to birth something amazing here. Okay, this is the Empress card. This is the core energy. You feel great, you are in a great energy, and that is where you need to be on guard, right? Citrine जरूर पे any abundance invite करेंगे। Amber consider कर सकते हैं जैसे मैंने कहा, but please just know that this is air as well, earth as well, a little water for me that I take. Okay, ऑनेस्टली सिर्फ ये कहूँगी, कोई भी चीज़ आपको ड्रेन करती है, कोई भी चीज़ आपको लो डाउन फील कराती है, सेल्फ वर्थ हटाती है, दैट इज़ नॉट वर्थ इट। वो आपको उस चीज़ के लिए कॉशियस रहना है। आपको ऑब्स्टिकल चैलेंज क्या है? कोशिश करें बाहर का कम खाएं, कोशिश करें कि हेल्दी डाइट पैटर्न्स रहें आपके लाइफस्टाइल में। आपका जो सिक्लिकल पैटर्न्स होते हैं हमारे, फिजिकल भी मेंटल भी, वो चेंज करने हैं। रिलीज़ कर दीजिए वो चीज़ें जो नहीं सर्व कर रही हैं, एंड राइचसली पर्सपेक्टिव में चीज़ें देखिए कि क्या आपके लिए सही है। डेट कर रहे हैं, मैरिड हैं, तो आई थिंक जस्ट नो, रिफ्लेक्ट करिए कि हाउ मच यू नीड टू गिव टाइम वेयर सो दैट यू कैन अनकवर द ट्रूथ, आप समझ पाएँ और बेहतर तरीके से। चैलेंज क्या है माइकल ऑब्स्टिकल जो तुला फेस कर रहा है? तुला राशि वाले बहुत पेशेंट होते हैं, द वेरी पेशेंट पीपल, स्ट्रॉन्ग विल्ड होते हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इतनी होती है ना हमारे जीवन में कि कई बार हमारा अपना कंट्रोल नहीं रहता है, राइट? दैट इज़ वेयर वी नीड बैलेंस, एब्सोल्युटली। बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप किसी टॉरस के साथ डील करें यहाँ पर, या आपके पास वो अर्थ डेफिनेटली है चार्ट में। तो दिस इज़ अबाउट बैलेंस। वो बैलेंस कैसे स्ट्राइक करना है, कॉन्शियस एनर्जी का जो आपका इंटरनल वेलनेस है उसका, और बाहर फिजिकल एलिमेंट में आपको कैसे बैलेंस करना है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे मन करता है बाहर का खाने का, तो कोशिश करिए मत खाइए,
ईट हेल्दी, अच्छे थॉट्स सोचिए, अच्छा सोचिए, प्रगतिशील तरीके से अगर आप जीवन को देखते हैं, परिस्थितियों को देखते हैं, तो आपको गाइडेंस भी वैसी मिलना शुरू हो जाती है, राइट। सुप्रीम प्रोटेक्शन इज हियर, दैट इज व्हाई दे आर टेलिंग यू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू, और आप वो कर रहे हैं आउटकम, यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन। इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, कैंसर पाइसियन एनर्जी है। सो आप डेफिनेटली, जैसे मैंने कहा, आप अपने आप को बेहतर करने के लिए आगे अग्रसर हैं और बढ़ रहे हैं, राइट। कोई ऐसा पर्सन जो हो सकता है जिसके साथ आपका इक्वेशन रहा है, आप रिकन्सिलिएशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, आई थिंक इफ इट्स मेंट टू बी इट विल बी। लेकिन विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स हियर इट इज़ अबाउट सेइंग द ट्रूथ। स्पिरिट सेज आपसे बेहतर, हमसे बेहतर सच कोई नहीं जानता, राइट। सो यू नो कि आपका ट्रूथ क्या है, ओके। सो जस्ट सी एग्जैक्टली हाउ दिस इज प्लेइंग विद यू, बिकॉज मेरे लिए यहाँ पर अगर मैं इसको ओवरऑल देखूँ विद दिस कार्ड ऑल्सो द रैबिट, तो मुझे बहुत सिंपली ये नज़र आता है, कॉन्शियस और कॉशियस एनर्जी का संयम, बैलेंस चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी एंजेलिक। हो सकता है आप किसी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी के साथ डील कर रहे हैं, जो बहुत मे बी लाइक फेमिनिन एनर्जीज की बात कर रही हूँ। सो देयर इज़ अ मैस्कुलिन हु इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, हु इज़ अ चैलेंज फॉर अ फेमिनिन एनर्जी हियर। बट ये देखिए, ये बेसिकली इट्स अबाउट यू गाइज नोइंग योर वर्थ, यू बीइंग जेंटल ऑन योर सेल्फ, येस, ट्रस्टिंग, येस, बट उसके साथ साथ कॉन्शियस के साथ साथ कॉशियस भी होना, ध्यान देना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी पावर जो है वो दूसरे के हाथ में ना दें। तो क्या होता है, कई दफ़ा जब हम किसी पे बहुत ट्रस्ट करते हैं, हम बिलीव करते हैं, तो हम उस पीरियड के लिए, चाहे वो हमारा मित्र है, चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हम इन्वॉल्व हैं, तो हम उनको ट्रस्ट करके बहुत कुछ बता देते हैं, जिसकी वजह से हम उनको बहुत पावर देते हैं टू हैंडल एंड डील विद अस इन अ सर्टन वे। तो हमारे इमोशंस के साथ वो किस तरह से मूव अराउंड करते हैं, वो पावर हम खुद ही देते हैं किसी इंसान को। बट वो जो बैलेंस है, आपको समझना है कि आपको ये देखना है कि आपको वो किसको देना है, हु यू हैव टू गिव दैट पावर टू, राइट। सो ये एम्प्रेस क्लैरिफाई करते हैं। फैमिली टाइम आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इट विल ब्रिंग अबाउट अ लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, राइट। और उसके साथ साथ आई फील if you're married and you have kids, you'll get very good news as well. For family oriented people, it's a very positive time to make changes, because like I said, Diwali has gone, है ना, दिवाली गई है अभी, तो एनी विच एकादशी, न्यू मून, सो समहाउ बहुत कुछ है जो आप बदल सकते हैं इन योर करंट स्पेस ऑफ थिंग्स ऑल्सो। माइंड शिफ्ट की बात है ना, एक बार हमारा वो माइंड शिफ्ट होता है तो चीज़ें ऑटोमेटिकली स्ट्रीमलाइन हो जाती हैं। मानसिक तौर पे आई थिंक आपको और थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी नवंबर में, क्लैरिटी भी आएगी, हायरफेंट, एब्सोल्युटली। आप टॉरस एनर्जी के साथ डील करें या अर्थ डेफिनेटली आपके चार्ट में है, तो आप आई थिंक you'll नो एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू डू थिंग्स, यू ट्राइंग टू अनलॉक थिंग्स, आप फिगर आउट कर रहे हैं कि मेरे लिए सबसे उत्तम क्या है और किस तरह से मुझे उसको अचीव करना है। उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग संभावना है कि आप सक्सेस को डेफिनेटली पकड़ पाएंगे और उसकी तरफ बढ़ पाएंगे। मजबूत होगा जिनका रिश्ता है, अगर आप प्रेम संबंधित देख रहे हैं तो डेफिनेटली आपकी रिलेशनशिप में भी स्ट्रेंथ आएगी, हैंड्स डाउन। और कुछ नया यहाँ शुरू होने वाला है जो आप नहीं देख रहे हैं अभी। देयर इज बिग चेंजेस हियर लिब्रा, यू हैव टू मेक पीस विद द पास्ट। लिब्रा, मेक पीस विद द पास्ट। मैं आपको यही कहूँगी, मेक पीस विद द पास्ट, बिकॉज यू हैव बीन स्टक, यू हैव बीन वेरी कन्फ्यूज्ड, you are not able to make a decision. Please make the correct decision, whether it's about your personal life, whether it's about your career, whatever it is. Don't feel stuck, okay? Don't feel stuck, because this energy here is screaming out loud कि आपको by the time आप नेक्स्ट फुल मून तक आएंगे, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये चैलेंज क्या है, ये ऐसे भी है, देखिए कि कोई यहाँ पर है जो अभी श्योर नहीं है अबाउट अ सर्टन पर्सन और सर्टन किसी इंसान को लेकर, रिश्ते को लेकर, या व्यवसाय, कार्य, जॉब को लेकर आपको श्योरिटी नहीं है, आप क्रॉस रोड पर भी हैं, हो सकता है, बट देयर इज़ अ चेंज।
बैलेंस इज अबाउट 7 ऑफ कप्स। टॉरस डेफिनेटली यहाँ पर आप बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ इतनी हैं, आपके पास शायद ऑप्शंस बहुत सारी हैं, तो वो कह रहे हैं वो आपको खुद बैलेंस करके समझ के अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके देखना है कि व्हाट इज़ दिस अबाउट। चॉइसेस हैं बट आपको कैसे उससे निकलना है, कौन सी चॉइस की तरफ आपको बढ़ना है कि वो आपके लिए समृद्धि लेकर आए, पॉजिटिविटी लेकर आए। एक कार्ड और दिखाई मैं लिब्रा, एक कार्ड और। मुझसे प्लीज़ कई लोग कहते हैं मैं जेन्युइनली जैसे मुझे गाइडेंस आती है मैं वो दे रही हूँ, मैं कुछ भी यहाँ रोज़ी करके नहीं करती हूँ, ओके, कमर्शियल नहीं करती हूँ। स्टार है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, विच मीन्स यू नीड टू हील फ्रॉम थिंग्स दैट आर नॉट सर्विंग यू एनी मोर, ठीक है। और जब आप वो करेंगे तो आप आगे बढ़ पाएंगे टुवर्ड्स व्हाट यू वांट, टुवर्ड्स योर सन कार्ड विच इज़ राइट देयर, जिसकी तरफ अब आप बढ़ रहे हैं। आपको शायद समझ आ रहा है, मे बी यू गेटिंग दैट हिट। Wheel again we have definitely something to do with marriage, definitely 2 of cups। प्रेम संबंधित, शादी को लेकर, डेफिनेटली कमिटमेंट को लेकर यहाँ बहुत बड़ा एक चेंज आने वाला है, आपका पर्सपेक्टिव बदलने वाला है, चीज़ें आपके लिए बदलेंगी। या अगर आप उस तरफ सोचते हैं, उस तरह से सोचते हैं, तो चीज़ें आपके लिए बदलना शुरू हो जाएंगी ऑनेस्टली, क्योंकि ये पावर आपके पास है विद द मैजिशियन, जेमिनी एनर्जी। सो प्लीज़ लिब्राज, आई थिंक फोकस करिए, देखिए क्या आप क्या चाह रहे हैं, राइट। विद द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई। 9 ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली मैजिशियन अगेन, मतलब जैसे मैंने कहा कि ये पावर आपके पास लाई करता है। आप इतने अबंडेंट, इतने स्ट्रॉन्ग, इतने अर्दी, इतने विल्ड हैं कि आपको कुछ भी नहीं रोक सकता। नथिंग कैन स्टॉप यू, राइट, बिकॉज यू आर द एम्प्रेस, राइट, यू आर अ मैग्नेट राइट नाउ। सो जो आप महसूस करते हैं वो आप शायद मैनिफेस्ट भी कर पाएँ, राइट। लोगों की बातों में आकर अपने फैसले मत लीजिए, अपने पास से हील करिए, ठीक है। सी थिंग्स मोर क्लियरली एंड कोई कन्फ्यूजन अगर लगता है तो प्रोज एंड कॉन्स वे करिए। देखिए हु इज़ द वन हु यू थिंक इज़ द फिट फॉर यू, राइट। आपको वो खुद समझना है। वन मोर कार्ड, बैलेंस। Sagittarius, maybe you're dealing with Taurus, Virgo, Capricorn, Earth energy, Cancer, Piscean energy, definitely, okay. So guys, frankly, Libras, I can, after looking in this, I can only say this to you with this spread that we have here, with the rabbit here, I can just simply say with 2 balance cards, with the Empress that we have, it is simple. It is about knowing your boundaries, knowing who's the right one for you, आपके लिए सही कौन है, वो समझ, वो सूझ जो आपको पता है इंटरनली कि ये पर्सन मेरे लिए करेक्ट है, ये व्यवसाय में अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा तो मेरे लिए, या करूँगी तो बेहतर है। रिश्तों में क्या कमी है उसको कैसे आपने हील करना है, वो अंडरस्टैंडिंग, वो जो बैलेंस रिक्वायर्ड है पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ का, वो बैलेंस, इंटरनल वेलनेस और एक्सटर्नल वेलनेस का बैलेंस, राइट। इट इज़ अबाउट ट्रस्टिंग योर सेल्फ मोर सो। लोग क्या कहते हैं, लोग क्या कर रहे हैं, वो आपको मैटर नहीं करना चाहिए, राइट। आपको ये मैटर करना चाहिए कि आपका संतुलन नहीं जाना चाहिए, आपका पीस ऑफ माइंड नहीं जाना चाहिए। जो लोग आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं, जो लोग आपको जस्टिस नहीं देते हैं या नहीं सफाइस कर पाते हैं, रेसिप्रोकेट नहीं करते हैं, आई डोंट थिंक you need to give such people time of your life, right? So I think Libra, take care of you, okay? जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें ध्यान लगाइए। I think take care of your parents also, because कई बार हमारे जो शॉर्टकट्स होते हैं हमें पे नहीं करते। कुछ समय के लिए हमें लगता है they'll be very good, but that's what they're saying, heal with it, balance लेकर आइए, समझिए। So कोशिश करिए जो हिडन मैसेज है उसको भी रिलेट करिए, so that आप अपने आप को अनरीजनेबली बाद में ब्लेम ना करें, राइट, जस्ट सेइंग। बट अगर आप इस चीज़ को चैनल कर लेते हैं, इस एनर्जी को चैनल कर लेते हैं, तो आपको मनी मैटर्स में,
पर्सनल लाइफ में आपको बहुत बहुत रिलीफ मिलेगा और एक्स्ट्रा स्पेंडिंग से थोड़ा सा दूर रहिएगा, राइट। नवंबर में आई थिंक 22 के अराउंड, लास्ट वीक ऑफ नवंबर वुड बी लाइक दैट। 12-13 के आसपास थोड़ा केयरफुल रहिएगा अबाउट स्पेंडिंग, ओके। एंड आई थिंक ओवरऑल दिस सेज कि लेट गो ऑफ योर ओल्ड वेज यार, लेट गो ऑफ योर ओल्ड पैटर्न्स एंड अंडरस्टैंड कि आपकी तरफ स्पिरिट क्या भेज रही है या उनका क्या मैसेज। आप किसी भी भगवान डीटी गाइड में मानते हो, राइट, दे आर जस्ट सेइंग कि आपको अपनी एनर्जी के साथ काम करना है और अच्छे तरीके से करना है, राइट। सो लेट्स सी एंजल आंसर्स क्या है। आपका कोई सवाल है आप पूछ सकते हैं व्हाइल आई शफल, ठीक है। सो देखते हैं एंजल मैसेजेस क्या हैं हमारी तुला राशि के लिए। ये सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, हेल्प अस ग्रो, इट वुड बी वंडरफुल। चलिए, इट्स नाइस, अच्छी एनर्जी है। व्हेन यू ट्रस्ट योर सेल्फ मोर ना, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाती हैं। एंजल मैसेजेस क्या है तुला राशि के लिए। Yes, ask for help. You have people who are ready to help you. You have support from divine. आपको डिवाइन पीछे से सपोर्ट कर रहे हैं और ये पॉसिबल है, ये मैजिशियन एनर्जी की तरह काम कर रहा है अगर आप एक्चुअली में कोशिश करें इसको समझने की। विद द रीडिंग हियर तो आपको ये समझ आएगा कि स्पिरिट ने आउट लाउड आपको कह दिया कि यू नो बी अवेयर ऑफ द पीपल अराउंड यू, येस, बट ऑल्सो नो दैट यू हैव बहुत सारा सपोर्ट अराउंड यू। आपको अच्छे लोग हैं हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए, यू नो। तो आपके लिए 3 नंबर 3 वुड बी एक्सट्रीमली पॉजिटिव एंड लकी, 6 वुड बी ग्रेट। 3 के मतलब आप ले सकते 3, 6, 9 बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। एंड ओवरऑल आई थिंक लिब्रास ये बहुत ही अच्छी बैलेंस्ड रीडिंग है। आप डेफिनेटली किसी जेमिनाई, कैंसर, सैजिटेरियन एनर्जी एंड मे बी टॉरस के साथ आप डील कर रहे हैं या ये प्लेसमेंट्स हैं। सो आई शैल सी यू द नेक्स्ट टाइम। लिब्रा, तुला राशि, हैव अ ग्रेट November and take care of you. Bye.